शुक्राचार्य ने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद में श्राप दिया है, ओरे राजा के जिस यौवन के मद में तूने और दासी से नाता जोड़ा, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। किसी यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, किसी यौवन के मद में तूने तेरे बाबे को तोड़ा। और बोले महाराज याती को श्राप दे दिया। आज महाराज याती के ऊपर वृद्धावस्था आ गई और इधर देवयानी जब पहुंची है अपने घर पर तो देखा महाराज याती को मालूम ये पड़ता है कि ये हमारे महाराज बुढ़ापू आएगा, बड़े परेशान है। देवयानी ने मन में सोचा अब तो जन्नी क्यों ना लगता है, चले फिर पिताजी के पास में। फिर शुक्राचार्य के पास में पहुंची, हाथ जोड़े बोली बाबुल भूल हो गई हमसे। कहा भूल हो ही गई? भूल ये हो गई अब जैसे आते तैसे ही कर रहे। पहले जल पता बिटरिया तू लेवाए के लाइयो ने बैठेगा तक है। पहले जो काती के दासी के घरे चले गए, जब मैंने श्राप दे दो तब पहले लेवा के लाई, बुला के लाए। हाँ तुम मैं जा रही हूँ। देवयानी फिर पहुंची शुक्राचार्य के वो याती के पास और याती से बोली महाराज मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। अब चलो ना जाए। आज महाराज याती चले, शरीर जर्जर है, चला नहीं जाता है कि धीरे धीरे डोर चले गए बप्पो सोना खटकटू जातो है बप्पो सोना खटकटू। धीरे धीरे चले एक तो जब पुरानो खांसी खा। अरे धीरे धीरे चुनरिया से हवा करती जा रही है देवयानी। अरे हमें जब मालपत से पहुंचे हुए ना दिक्कत को सहारो ले लेते और बड़े परेशान है। घर के मारे बन गए बहू बन में सुलझ गई, आखिर बहू बन में सुलझ गई। कहाँ पहुंचे? राजा पहुंचे द्वार में पति कोरी ठाड़ी, रोई रही है पति दुल्हन ठाड़ी। शुक्राचार्य ने एक बात पूछी, कहिए क्या हाल है? महाराज
आल बे आल है, पैया की आल उतरी गई, अब कोई पैया रही। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने ये कहा था ये दासी जा रही है साथ में, सपने में भी भूख की बात मत सोचना। महाराज हाँ, आपने कहा था, मैंने पूरा वचन निभाया, लेकिन मैंने धर्म के अनुकूल काम किया है। कोई पत्नी रत दान मांगती है तो उसे देना उचित है या अनुचित है? उचित है। उचित है। उचित है तो महाराज हमने उचित ही काम करो। हम सब उचित ही काम करते। उचित करते हो। हाँ बोले हैं महाराज याती, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया कि प्रेम की भीख दे डारी है ऐसा, हाय प्रेम दीवाने को। पानी प्रेम को पियाना, प्रेम प्यासे प्राणी को। महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने धर्म के अनुसार काम सही किया है। अब महाराज है तो तय सोई हमें करते। इसी श्रृंखला में ये 25 रुपया उपेंद्र सिंह ढोडपुर से और 25 रुपया मनीष यादव विजयपुर और 21 रुपया भाई सतीश चंद और पिंटू अभी लो। महाराज याती से कहा अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें अपनी जबानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम सही हो जाओगे। यज्ञ करो, यज्ञ में सबको आमंत्रित करो। आज महाराज याती ने यज्ञ किया है और यज्ञ में सभी रिश्तेदारों को, हितकारियों, व्यवहारियों को सबको बुलाया और सबसे पहले यही प्रश्न कर दिया है, कोई हमें चाहने वाला जो अपनी जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा ले दे। अब ऐसे करो रे, हाँ चलो बिना कले गई, चलो को जवानी देते जो डुकरा की तो मत खराब है गई। कोई बता तो बगैर नाश्ते की जवानी चले गए। दे रहा हो और बुढ़ापो दे रहा हो। चलो कले सब रिश्तेदार चले गए, हितकारी व्यवहारी सब लोग चले गए। अंत में उदास होकर के महाराज याती आए अपने पुत्रों के पास में। सबसे पहले यदु के पास में पहुंचे, बोले बेटा तुम मेरे बड़े पुत्र हो, हाँ क्या आप अपनी जवानी मुझे दे सकते हो? जवानी को क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मैं अभी और राज्य करना चाहता हूँ और राज्य करना चाहते हो? सांसारिक सुखों को और भोगना चाहता हूँ। तुम्हारी अकल कटी गई। अब हम जबानी दे दे, हम जबानी दे दे और बुढ़ापो ले ले और फिर तुम जवान यदि बोले हैं कि मेरी शक्ति को लेकर के और मेरी मैया तेरे ताई से तो नौती ये दोबारा हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में जाओगे। और बोले वन में जाकर तुम भजन करो, क्या रखो पिता जबानी में कि कन्ने पे बाबुल नहीं मानो तो मर जाओ चुल्लू है पानी में। हाँ जे बताओ के तो कहूँ बन में भजन करो जाए के और के बबलू भी दे द्वारा पे भैंसियां रखाओ और तो न बने तो कहूँ ये बम्बा अम्मा में गिर के मर जाओ, हम जवानी तुम्हें दे भैया ना डूब। साफ मना कर दिया। उसके बाद में अपने सब यानी 4 पुत्रों ने मना कर दिया
अंत में सबसे छोटे पुत्र के पास में पहुंचे हैं महाराज याति। कहा है बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। कहने लगा है पिताजी आपसे हमें जीवन मिला, आपसे जवानी मिली है, आप हमारी जवानी ले लीजिए। और जवानी देने के बाद में बुढ़ापा ले लिया। और जब बुढ़ापा ले लिया 100 वर्ष तक उन्होंने राज किया है। उसके बाद में पुनः जवानी लौटाने के बाद में फिर चले गए हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। प्यारे भक्तों, इन्हीं महाराज याति के बड़े पुत्र यदु, जहां से यदुवंश चला, इन्हीं के वंश में यदु के 55 पर हुए नंद और वसुदेव, पुरु के 56 पर हुए कौरव पांडु नरेश। यदु की 55 पीढ़ी पर नंद और वसुदेव का जन्म हुआ और पुरु की 56 पीढ़ी पर कौरव और पांडव हुए। ये नंद और वसुदेव जो थे वो बड्डेसुर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र थे। वसुदेव, नंद और वसुदेव के बाबा देवमीर थे, जिनकी 2 रानियां थी, गुणवंती और भरणा। गुणवंती और भरणा। गुणवंती ते बरंजय नंद उपनंद आदि 9 नंद हुए। भरणा ते सूरसेन, सूरसेन के हुए वसुदेव। आइए, काफी देर से मांग आ रही है, देखते हैं एक गीत की तरफ, उसके बाद आगे। सुना चुके हैं, गा चुके हैं, लेकिन नहीं मानते हैं लोग तो देखते हैं थोड़ी देर। उन्हें होश नहीं रहता और बोली श्याम रंग में भई दीवानी, श्याम रंग में भई दीवानी, सुनी हुई गई सबज नगानी, सुनी हुई गई सबज नगानी, वह जमुना पे मिल जाए
मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है उग्रसेन। और महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मक शासक हैं। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। और जब पवन रेखा महाराज उग्रसेन के साथ में रहती है, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, पवन रेखा बहुत सुंदर थी, लेकिन इसके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। और जब बालक ने जन्म नहीं लिया, अब तो पवन रेखा बहुत दुखी है। एक दिन आंगन में बैठी है, रो रही है। उसी समय दासी पास में आई और दासी से एक बात कही है, बहन जा मेरे पिया को बुला करके ला। दासी गई और बुला करके लाई। उग्रसेन पूछने लगे, पवन रेखा क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? पवन रेखा कहने लगी, साजन आज आंगन में मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अज्ञात भय मुझे दबोच रहा है। उसी समय पवन रेखा से महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, जब अच्छा नहीं लग रहा है तो जाओ कहीं घूम आओ। बोले कहां जाए? तो वो संग चले चलते नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तुम चली जाओ, अपनी हम उम्र की सहेलियां साथ मिलो। तुम्हें कते समय ही ना है, सब आज कल मोटरसाइकिल बैठा रे के घुमा तो तुम्हें संगू जाएगी। पवन रेखा ने हम उम्र की सहेलियां साथ में ली और रथ पर बैठ करके आज चली। और कहां पहुंची? पवन रेखा जब जंगल में पहुंची है तो उसने क्या देखा? अरे जंगल को देखो, ऊपर एक रथ से रानी कूदी। जंगल को देखो, ऊपर एक रथ से रानी कूदी। जंगल में पहुंच गई और जंगल की सुंदरता देख करके रथ से कूद गई, सखियां दूर छूट गई और स्वयं जंगल में चली गई। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान सचिन शर्मा जी, जो मेहरूपुर बीजल यानी जहानगंज के पास से यहाँ पधारे हुए हैं। उनकी तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है। कामना करूंगा भगवान से, भगवान इन भैया को हमेशा सद्बुद्धि दे, लंबी उम्र दे, जीवन में आने वाली हर बाधाओं को दूर रखें, यही हमारी कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जब जंगल में पहुंची है पवन रेखा तो उसने क्या देखा? बहुत घना जंगल है, बहुत सुंदर। और उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था, राक्षस। और उस राक्षस ने देखा पवन रेखा की सुंदरता की तरफ।
इधर उसने क्या किया, अपनी योग माया से आंधी और तूफान शुरू कर दिया। और जब आंधी और तूफान आया, आज पवन रेखा नेत्रों को बंद करके उसी जगह पर बैठ गई। चारों तरफ जंगली जानवर दहाड़ने लगे। डर की वजह से पवन रेखा उसी जगह पर बैठ गई। और इधर उस राक्षस ने क्या किया, उग्रसेन का रूप बनाया। और रूप बनाने के बाद में उस राक्षस ने मन में विचार कर रहा है, कि दुर्मिल का नाम को राक्षस रे के घूमत बाहने उग्रसेन के रूप में आ गया। और इसी श्रृंखला में ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भिजवा रहे हैं राजीव कुमार आबा पुखरी, जो हमारे भाई संजीव जी के साले हैं। साले साहब की तरफ से आ रहे हैं। कामना करूंगा भगवान हमेशा इन्हें आबाद रखे, धन के भंडार भरे रहे, इसी तरह धर्म क्षेत्र में आता अग्रसर रहे। सभा सभा के साले तो न को ना है, सारे और ससुराल को नाम सुने के सब खुश हो जाते हैं। सभा सभा के साले और सारे के संग में और सारी को नाम सुन ले तो बहुत ही ज्यादा। और अकेले बबलू के ही साले क्योंकि कभी नहीं ना है। एक बात और, अरे है बदनाम नाम भैया जे घर में देवर भारी को ससुराल में जीजा साली को। अरे है बदनाम नाम भैया जे घर में देवर भारी को ससुराल में जीजा साली को। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज वो राक्षस उग्रसेन के रूप में आ गया। और जब उग्रसेन के रूप में आया है तो हुआ क्या, रानी पवन रेखा जो नीचे गर्दन झुकाए बैठी हुई थी, रो रही थी, उसी समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस उग्रसेन के रूप में बोला, रानी क्यों रो रही हो? क्या बोला? पवन रेखा से। पवन रेखा नहीं समझ पाई महाराज कि राक्षस है या हमारे पति हैं। हमने तब वही कही थी कि संग चलो रथ में बैठ के पिछेला पिछेला बजता है। और बोले
के बोला रानी रुधन छोड़ा और हाजिर है तेरा रखवाला। कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। नीच को कितनो समझियो और नीच कबहू न चूके वो। अंधे पे भैंसिया कुतवाइयो न की 11 में कूदे। के रूप में वो राक्षस कहने लगा है पवन रेखा से कि आयुष बहार का सुख लूटे, यौवन भी बन को दिखलाएं। जो बन के खिले हुए गुल हैं उनको यौवन से शर्माएं। पवन रेखा आओ जल्दी से ओ प्यारी, कोई आ जाए न बसर कहीं। तब धीमी स्वर में बोलिए मैं कब तुमको तैयार नहीं। और क्या किया उस नीच ने के धोखे से नीच ने और पियो सती संभोग। नहीं समझ पाई। जब धर्म नष्ट हो गया उसके बाद में वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस असली रूप में आया। पवन रेखा ने जो देखा अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे भस्म कर देती। तूने ये क्या किया? लेकिन अब क्या करें, हमारी इज्जत नहीं रही, मेरा धर्म नष्ट हो गया। आज दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा पवन रेखा रो रही है। रो मत, तेरा धर्म तो नष्ट हो गया, लेकिन ध्यान रख तेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया और हम तुझे ये वरदान देते हैं अब एक बालक पैदा होगा। और कैसा होगा? अरे कभी कैसा पैदा होगा? तेरा जैसा लोपर लपका लुच्चटा। पवन रेखा बोली है कैसा होगा? उसी समय वो राक्षस बोला है पवन रेखा कि मेरे समान योद्धा होगा और मैं जीत न कोई पाएगा।
बलवान होगा, देवता क्या, देवताओं का राजा भी हार कर जाएगा उससे। लेकिन ध्यान रखे रानी, अंत समय में वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा, ऐसा होगा। पवन रेखा से बात कहने के बाद आज वो राक्षस तो चला गया। आज पवन रेखा दौड़ी और भागी, आगे सखियां मिल गई और पवन रेखा को देख करके वे सखियां बोली। क्या बोली सखियां? और मैं ना जो बता, तू कहां करी गई थी? तू हमें छोड़ के अकेली चली गई, मुझे बता। हाँ हाँ, जितने ही सब दशा कैसे बिगड़ी गई? जो बिंदिया फिंदिया ये तो हुए ही गई। अब जय मत पूछो सहेली, बताएं? बताओ। बोलिए पवन रेखा। का कन्हैया कोई है ही ना जब भतियापुरा में मेरे तो सही है कि दैयारी दैया पवन रेखा बोली कि दैयारी दैया गजब हुई भारी, दैयारी दैया गजब हुई भारी, दैयारी दैया गजब हुई भारी, दैयारी दैया गजब हुई भारी। बोले क्या हुई गो? तो बस सगियन को समझ आए कि बोली अपनी सखियों को समझा रही है, बहन अब चलो चलो ये 20 रुपया भाई घनश्याम जी की तरफ से हमारे पास में आ रहे हैं। कामना करूंगा भगवान से, भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु दे।
एको बनट्टा चलो आओ तूफान तो बड़ो बड़ो बूढ़ो तो बाण सब तो नरिया पधरिया बहना भांडारी सहेली चलो। और तब तक दूसरी सहेली आई, बनना सुन पाई, बोली झुका बहुत चुनरिया कैसे बढ़ी गई, तो बोली कि कैसे बढ़ी गई चुनरिया। अब तो बताए फिर दोबारा। हाँ बताओ कि कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया। कैसे फट गई, तब बोलो अरे सुंदर काया तेरी कैसे बिगड़ी, और भेद बताइयो मेरी गुजरी, कैसे उतरी घगरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया, बताओ रानी कैसे फटी गई चुनरिया। सारी बात बताई। पवन रेखा बोली बहन आप जल्दी चलो। चला मुझे पता में अच्छू ना लगे। हाँ जल्दी चलो। आज पवन रेखा महलों में पहुंची, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि हमारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं। समय के अभाव से समझते चलो राजन परीक्षित, आज पवन रेखा की कोख से समय आने पर एक बालक ने जन्म लिया, और जब बालक ने जन्म लिया तो उस बालक को लोक लज्जा के भय से पवन रेखा ने यमुना में बहा दिया, कलश में बंद करके, कलश में बंद करके यमुना में बहा दिया। और जब यमुना में बहा दिया तो वही कलश बह करके आज आया बटेश्वर में। महाराज सूरसेन स्नान करने के लिए गए थे, उन्होंने उस कलश को निकाला, और जब कलश को निकाला उसमें बालक निकला, इसलिए उसका नाम रख दिया कंस। कंस और जब कंस नाम रखा, इधर देवऋषि बाबा नारद ने जाकर के उग्रसेन को सारी बात बता दी। वो बालक कंस आज बट्टेश्वर से मंगवा लिया गया पुणे मथुरा। प्यारे भक्तों, कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और कंस जब बड़ा होने लगा है, जब तक छोटा रहा तब तक तो कुछ कम उधम मचाता रहा, लेकिन फिर भी गांव से बाहर बच्चों को ले जाता है, खेल खेल में किसी का सर फोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, पैर तोड़ देता है, किसी को जीभ काट देता है, बहुत उपद्रव कर रहा है कंस। लेकिन ध्यान रखना, जब कंस पैदा हुआ था तब बहुत अपशगुन हुए थे। कैसे अपशगुन? घर में जब पूत पैदा होता है तब सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पूत? 3 प्रकार के, पूत, सपूत और कपूत। पूत वो होता है पिता की जो संपत्ति है उसे बढ़ा ना सके तो उसे घटाए भी नहीं, वो होता है पूत। सपूत वो होता है जो पिता की संपत्ति है उससे ज्यादा बढ़ा दे, वो होता है सपूत। और कपूत वो होता है जो बाप की है तो बाहू, वो होता है कपूत। घर में जब कपूत पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं। और जब कंस पैदा हुआ था कि पैदा होते ही बालक के हो आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलोए कमाने सी आने लगी। ध्यान रखना दोस्तों,
मुझे पहले मत हम कहें तब फोरी हो ना पहले ही फूट डालो। आज कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब तक छोटा रहा तब तक तो उग्रसेन की सुनता रहा, लेकिन आज कंस जब 18 साल का हो गया, 18 गुंडे साथ में रखने लगा। अब हुआ क्या, एक दिन 5 लड़कियां दही बेचने के लिए जा रही थी मथुरा नगरिया से गोकुल में। आज गोकुल में जब देखा है, कहां जा रही हो? बोले गोकुल में। क्यों जा रही हो? बोले दही बेचने के लिए लड़कियां। बोले कंस बोला के हाथ उठाए के कही कंस ने, और आप कहां से आए? अरे मथुरा नगरी में यो गोरी कौन काम से आए? बोला है कंस, अरे हुई जाओ खड़ी अरी गोरी, कछ बात तुम्हें बतलाऊं, और राजनीति क्या कहती है हम को भेद बताऊं। और कंस आगे पहुंचा, लड़कियों को रोक लिया। कंस कहने लगा एक बात बताओ, हंस के आगे बढ़ो और गोरे ने को मेरा सुनाई, कितनी तुम में कुआरी है और कितनी है अज्ञानी। कंस ने आदेश कर दिया है, जिनकी शादी हो गई है उन्हें वृक्ष से बांधो, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें नग्न करके पृथ्वी पर छाती के बल चलवाओ। बड़ा आतंक फैला रहा है कंस। शाम का समय हुआ है, उन लड़कियों के माँ बाप ने जाकर के महाराज उग्रसेन को बताया है कि तुम्हारे बेटा कंस ने मेरी बेटियों को बहुत परेशान किया है। रात गुजरी है, सवेरा हुआ है, कचहरी में कंस को बुलाया और कंस से एक बात कही है, लाला एक बात बता दे मुझे। कंस एक बात बताओ, ये बताओ जब शेर ही जंगल को उजाड़ेगा तो अपने बदन को कहां छुपाएगा? पिताजी, हाँ हाँ शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम बुढ़े हो गए हो। मतलब मैं बूढ़ा हो गया? ये राज्य शासन ऐसे नहीं चलता है जैसे तुम चला रहे हो। कैसे चलता है? और ये 20 रुपया भाई कश्मीर जी की तरफ से पुणे हमारे पास में आ रहे हैं, नेताजी की तरफ से। कामना करूंगा भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु दे, इसी तरह धर्म क्षेत्र में हाथ अग्रसर रहे। कंस कहने लगा पिताजी इस तरह से शासन नहीं चलता। अरे तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है इसलिए बुढ़ापा आ गया है, बुद्धि भी तुम्हारी बूढ़ी हो गई है। ऐसा करो ये शासन मुझे दे दो। सुन रहे हो ना? उग्रसेन कहने लगे क्या? हाँ, अगर तुम नहीं ये राजमुकुट उतार के देते हो तो मैं अपने हाथों से भी उतार सकता हूं। उग्रसेन कहने लगे ओरे नादान, ओरे तेरे नापाक हाथ मेरे मस्तक से नहीं लगने दूंगा। मैं अपने हाथों से इस राजमुकुट को उतार के तुझे दे दूंगा। अपने हाथों से मुकुट उतारा, कंस को थमा दिया। कंस ने अपने सिर पर रखा, पूछने लगा कहो कैसी रही? राज्य शासन अब ठीक है, शासन चलता है। अब मैं राजा हो गया हूं। और इधर जो 18 गुंडा संग में रहे वो जयकारे लगाने लगे, कंसराज की, कंसराज की, भोजराज कंसराज की जयकारे लगाए। इधर सिपाहियों को आदेश कर दिया कि जाओ मेरे बाप का श्रृंगार करो। आज हथकड़ी और बेड़ियां लेकर के सिपाही आए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी और उग्रसेन को जेल खाने में बंद कर दिया। हो गया। और कंस जब राजा बन गया, अब क्या हुआ?
करने लगे हैं। आज पृथ्वी भी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के सामने पहुंची है। ब्रह्मा जी से कहने लगी प्रभु अब क्या होगा, हमें बचा, मैं पापों से जमीन में रसातल में चली जाऊंगी। सभी देवता कहने लगे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा, आज भगवान विष्णु के पास में पहुंचो। सभी देवता एकत्रित होकर के चले हैं विष्णु भगवान के पास और क्या बोले हैं, विनती करने लगे कि विनती सुनाता हूं, हाँ हाँ मैं खाता हूं, चरणों की धूल ना सिर पे चढ़ाता हूं, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए। और बोले हे देवता, क्या बोले, ए शरणिया तुम्ही आया हूं, शरणिया तुम्ही आया हूं, कंस ने घबराया हूं, आए शरण तेरी, हरे लो विपदा मेरी, शरण आए हम तेरी, हरे लो विपदा मेरी। और बोले आज्ञा निभाऊंगा, तेरा बुलाऊंगा, जब तक रहूंगा सदा रश्मि दिखाऊंगा, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए, ओ महाराज मेरी रक्षा कीजिए, दया करो महाराज मेरी रक्षा कीजिए। आज उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे हैं देवताओं तुम चिंता मत करो, अब जाओ ब्रज भूमि में तुम अवतार लो और मैं तुम्हारा राजा बन के आऊंगा राजा। बोले हैं भगवान कि तुम भी जाओ भूमि पर सावधान यादवी रूप। अरे आऊंगा यदि वंश में मन के यादव धूप, कि भैया ताई से तो अहीर देवता कहीं भी तेरो है, प्यारे ताई से तो अहीर देवता कहीं भी तेरो है। अरे कहीं तेरो है, देवता कहीं तेरो है, कि भैया ताई से तो हीर देवता कहीं तेरो है। ध्यान रखना भक्तों, सभी देवता ब्रज भूमि में अवतार लेने लगे हैं। इधर कंस की एक बहन है चचेरी जिसका नाम है देवकी। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है। कंस के चाचा देवक आए हैं पास में, कहने लगे हैं बेटा कंस तुम्हारी बहन शादी योग्य हो चुकी है, उसके लिए घर भर की तलाश करो। कंस कहने लगा चाचा जी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह बहुत अच्छे घर खानदान में करेंगे। आज कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के लिए करने को चला। पत्र लिख दिया है, वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं और जब बारात लेकर के आए हैं कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया। चलते समय देवकी रोने लगी है भैया
ये तुमने क्या किया? आज रोए की बोली है वो बहना कि काहे को ब्याई विदेश रो भैया, काहे को ब्याई विदेश रो भैया। रोक के बोली है भैया, बचपन से जवानी तक मैं तेरे साथ में गेली हूँ, वो आज मुझे तुमको भेज रहा है। कंस कहने लगा बहन रोने, जितना दुख तुम्हें है उससे अधिक दुख मुझे है, क्योंकि मेरे घर में सबसे पहले तुम भोजन करती थी, आज के बाद तुम्हें सबसे बाद भोजन करना होगा। और रोए की बोली है वो है बालापन से तूने संगम खिलाओ, आज जटिया में कंधा लगाओ, मेरे दिल को गड़ो गले से ओ भैया, काहे को ब्याई विदेश ओ भैया। कंस बोला है बहन, ध्यान रखना भक्तों, इतना दुराचारी होने के बाद भी अपनी बहन को समझा रहा, अच्छी शिक्षा दे रहा है। अपने प्रीतम से प्यार तुम करियो, सास ननद को सेवा से भरियो, मनोज तुझे उपदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया। आज कंस कहने लगा है, अपनी बहन को समझा रहा है, बहन रो नहीं। इधर सिपाहियों से कहा है कि मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा, मंत्री से कहा रथ सजवाओ, और रथ में सवार होकर के आज वो कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं छोड़ने के लिए चला। के रथ में देवकी जा रही है, और पीछे से एक रसाला है, आज ताके पीछे कंस राज वसुदेव सुमन का साला है। रथ में बैठ करके देवी चली, कंस स्वयं आग रहा है रथ को, लेकिन नगर से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई, कंस एकदम कंस आकाश की तरफ देखने लगा, और देवता बोला
कंसराज देखने लगा, देवता आकाशवाणी कर रहे हैं, कंसराज अरे जिस अपनी बहन को तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। एकदम कंस खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। ये क्या हुआ? जिस बहन को मैं इतना चाहता हूं, उसी बहन की कोख में मेरा काल, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस ने केस पकड़ दिए और जो केस पकड़े वसुदेव जी बीच में आ गए, कहने लगे कंसराज इसे मत मारो। अरे इसे क्यों मार रही है, तुम्हारी बहन है, इन बच्चों को बैठा दीजिए। वसुदेव जी बोले हैं कंसराज मुझे मार दो, और जब मैं मर जाऊंगा तेरी बहन विधवा हो जाएगी, बेटा नहीं होगा। कि तलवार हलो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा। बोले हैं कंस, तलवार हलो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा। तेरी बहनी रढ़ापा भोगेगी, बकिलला नहीं हो पाएगा। कहने लगी पिया ये दुराचारी है, अरे इसके सामने से हट जाइए तो मैं मार देगा, मुझे मर जाने दो। उसी समय वसुदेव जी बोले हैं गोरी तुम्हें नहीं बताता, तुम ये कह रही हो, भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो इतना त्याग करो गोरी, अब कौन तो ये सो दुनिया है, आँख के आगे देखने बगी प्यार की उजड़े दुनिया है। कौन सा व्यक्ति है जो अपने आंखों के सामने अपने प्यार की दुनिया को उजड़ता हुआ देख सके? कंस कहने लगा बताओ कैसे मारूं? बस देव जी कह रहे हैं मुझे मार दो, देव जी कहने लगी मुझे मार दो। ध्यान रखना भक्तों, कौन परेशान कर रहा है? साला संजीव को परेशान कर रहा हो, साला। लेकिन ध्यान रखना हमने भी पढ़ा और बहुत कुछ देखा कि हमने भी पढ़ के देख लिया, और हर युग में यही घुटाला है नाक में दम बहनों के सालों ने गजब कर डाला है। सालन से बड़े परेशान, बड़े खुश हो संजीव है, हम सारे से दुखी हैं, वो संग ही रहा था। लेकिन जहां जहां युद्ध हुए कि न किसने कराए? सालन ने। माफ करें एक दूसरे के सब के साले, हम का साले
लेकिन समझ की बात है। जागर सारो सारथी और औरत मानी सीख, और बिना बैल खेती करी तो तीनों मांगे सालो आए। खूब इज्जत सम्मान से रखो, बुराई मत मानी हो साले साहब। लेकिन सारथी मत बना ना, और जहां साले सारथी बन जाते हैं और वहीं पर सालान बिछाता जाल जुआता, तो पांडव बन को नहीं जाते। वो जाना देशन काला उन्हीं में राजपाट अपना पाते हो। अगर महाभारत करा दिया, किसने करा दिया? सालों ने। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं, ना इतने तीर मारे जाते जो सकुनी अंधे, जीजा कोई उलटी सीधी ना समझा दे। क्या समय का अभाव, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में साले को सहला मत समझो, साला नहीं गरम मसाला है, नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। आज परेशान कर रहा है कंस। वसुदेव जी कहने लगे कंस राज एक बात बताओ, ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है या देवकी की संतान से? कंस कहने लगा देवकी से हमें कोई डर नहीं। कंस ने बोला है हमें तो अगर डर है तो देवकी की संतान से। वसुदेव जी कहने लगे कंस अगर तुम्हें विश्वास हो, भरोसा हो तो हमारे ऊपर भरोसा करो। हम तुम्हें ये वचन देते हैं जब तक 8 बालक नहीं हो जाएंगे, यानी जो भी बालक देवकी की कोख से होगा मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा। कंस कहने लगा देते रहोगे? बोले बिल्कुल, सौगंध खाओ। बोले सौगंध गंगा मैया की, यमुना मैया की सौगंध, यानी सबकी सौगंध खिलाने के बाद में कंस ने कहा कोई बात नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, चलो। आज बट्टे सुनने आए और ये 20 रुपया भाई पिंटू जी की तरफ से हमारे पास में आ रहे हैं। कामना करूंगा भैया की उम्र हमेशा भगवान बढ़ाए और समाज में सम्मान मिलता रहे, इसी तरह धर्म क्षेत्र में हाथ अग्रसर रहे। बोलिए बोले भगवान की। कुछ दिनों के बाद में पहला बेटा हुआ है। आज मैया देव की उस बालक को गोद में लेकर के हंसने लगी। वसुदेव जी कहने लगे हंसो मत, ये कंस का भोजन है, इसे हमें दे दो। देवी कहने लगी ये तो पहला बेटा है, इसने क्या बिगाड़ा है? अरे उसका काल तो 8वां बेटा है, 8वां होगा तो मैं उसे दे दूंगा। बोले कुछ भी सही, मैंने उन्हें वचन दिया है, रही मर्जी कंसराज की, मारे ना मारे कुछ भी करें, लेकिन मैं कंस के पास लेकर के जाऊंगा। उस बेटा को लेकर के चले हैं वसुदेव जी, कंस के पास में आए। कंस ने देखा बहनोई साहब एक बात बताओ, क्या ये बालक पहला है? बोले हाँ पहला है। और जब इस बच्चे को लेकर के आए थे क्या मेरी बहन रोई नहीं थी? बोले बहुत रोई। कंस को दया आ गई और जब दया आई है कंस कहने लगा कोई बात नहीं, इस बालक को ले जाओ, मेरी बहन को दे देना, जब 8वां बालक हो तो उसे ले आना मेरे पास। लौटा दिया। इधर देवताओं को चिंता होने लगी। देवता सोचने लगे अगर इसी तरह से कंस को दया आती रही तो भगवान का अवतार होने में विलंब होगा। नारद को भेजा। नारद आए और नारद ने जब मथुरा नगरिया में पहुंचे हैं, कंस की सभा में पहुंचे, कंस ने देखा, नारद जी को बिठाया, आइए
देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? नारद कहने लगे हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जब तुम पर आपत्ति विपत्ति आती है तब मैं दौड़ा चला आता हूँ। कंस कहने लगा यही तो बात है, वैसे संतों को मैं सम्मान नहीं देता हूँ, संतों के सामने में यानी संतों को तो जेल खाने में डाल देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सम्मान देता हूँ तो इसी कारण तुम हमारे शुभ चिंतक हो। कहिए कैसे आना हुआ? नारद बोले एक बात बताओ, जब तुम अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तो कोई आकाशवाणी हुई है? बोले हाँ हुई तो है। क्या आकाशवाणी हुई है? आकाशवाणी ये हुई है जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां बालक तेरा काल हुआ। नारद बोले कोई बेटा हुआ? कंस बोले हाँ हुआ तो है, अगर थोड़ी देर पहले तुम आ जाते तो तुम्हें देखने को मिल जाता। मतलब लौटा दिया? बोले हाँ। नारद हंसे, हंसकर बोले हैं कंस तुम बड़े भोले हो, बहुत भोले हो। हाथ में एक कमल का पुष्प लिया और पूछने लगे कंसराज हाँ एक बात बताओ, बोलो। मेरे हाथ में ये क्या है? कमल का फूल। फूल है ना? हाँ क्या तुम इसकी पंखुड़ियां गिन सकते हो? जी। तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां से गिनना शुरू हुए थे? यही सामने तो भाई थे। अब इसे छोड़ दो, इसके आगे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ इसमें कौन सी पहली है कौन सी आठवीं है? इसमें तो हर एक 8वीं है। समझ गए ना? हाँ। नारद कहने लगे मैं ये नहीं कह रहा हूं मारो या ना मारो, लेकिन ध्यान रखना अगर नहीं समझ पाए तो मैं खुले शब्दों में समझाता हूं। कोई जिस तरह से हर पंखुड़ी 8वीं है, हर पहली है, इसी तरह से कोई भी बालक 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। कंस दौड़ा, दौड़ करके अपने बहनोई के पास में पहुंचा। आज मैया अपने बेटा को दूध पिला रही थी, आंगन में बैठी, गोद से उस बेटा को छीना, सिपाहियों से कहा बसदेव और देवकी को पकड़ लो। आज मैया जेल खाने में डलवा दिया है बसदेव और देवकी को। उस बेटा को चट्टान से मारा, पहला बेटा मार दिया। मैया रोने लगी है कि मैंने खोए न पाकर किसी को, मैंने खोए दयो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोए दो। और मैया रो करके बोली है मेरे मरी गो मरा कन्हई, मेरे मरी गो मरा कन्हई, जब अम्मा कहे कंस ने उस बेटे को मार दिया।
ध्यान रखना भक्तों, समय के अभाव से समझते चलो। बरस बरस के अंत में और प्रकट हुए छे लाल, सो सब मारे कंस ने और सप्तम गर्भ विशाल। 6 बालकों का अंत कर दिया है कंस ने, 7वें गर्भ में और स्वयं शेष नाग चले हैं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को ये बता दिया कि 7वां गर्भ छीन हो गया। इधर 8वें में स्वयं भगवान चले हैं। कंस ने क्या किया, कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के मेरी बहन को कोई पौष्टिक आहार नहीं कराएगा, 10-10 दिन की सड़ी हुई रोटियां दो, जिससे हमारा काल बलवान पैदा नहीं हो। जहां पर 2-2 पहरेदार लगे थे वहां 4-4 लगा दिए, जहां 2-2 ताले लगे हुए थे वहां 4-4 ताले लगा दिए। कंबल में दोनों रहते हैं, दूसरा कंबल भी नहीं है, फूटा सा घड़ा रख दिया, उसमें पानी भी नहीं है। धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया, आज मैया देवी उसी जेल खाने में रोने लगी और रोई की बोली है, साजन के मोए लगी रही भारी प्यास, रे पिवैयो सैया पानी। वसुदेव जी कहने लगे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हम पानी लाए तो कहां से लाए। आज वसुदेव समझाने लगे हैं, गोरी प्रभु का ध्यान करो, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। अरे समय समय पर आकर के दीन दुखियों की लाज रखने वाले वही परमात्मा है, उन्हीं का ध्यान करो, और कोई नहीं इस दुनिया में हमारा तुम्हारा। और समझाए कि बोले हैं देवकी, एक दिन ऐसो आवे जब घर में लक्ष्मी निवास करे, एक दिन ऐसो आवे तब न तामे को पैसा है, एक दिन ऐसो आवे जब सटरस भोजन मिले, एक दिन ऐसो आवे न साग को भरोसा है, एक दिन ऐसो आवे जब गड्ढा और गलीचा बेचे, एक दिन ऐसो आवे
तब नहीं कम्बल को भरोसा है। अरे देव की मन में तो ने विचार कर, आज दिन ऐसा जाने कल दिन कैसा है, समय का कोई पता नहीं। कि दिन जात नए का समाना, जब मन को समझाना। दिन जात नए का समाना, जब मन को समझाना। दिन जात नए का समाना, जब मन को समझाना। परीक्षित महाराज किन्हें समझाना? जमको के मन को? मन को। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कहां से कहां ले जा करके खड़ा कर दे। और जो समय को भूल जाता है वही अज्ञानी है इस दुनिया में, वो वही धोखा खाता है। एक दिन सीता अवधपुरी में, एक दिन सीता अवधपुरी में, एक दिन सीता अवधपुरी में, एक दिन सीता अवधपुरी में। अरे बेटी पास भगवाना, जमन को समझाना। बैठी पास भगवाना, जमन को समझाना। दिन जात नए का समाना, जमन को समझाना। और वही सीता, देखो समय का खेल। एक दिन सीता लंकापुरी